हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए माय गर्लफ्रेंड गुमियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हम लोग देखते हैं कि जो गुमियो रहती है वो पता कर लेती है कि देवुंग कहाँ पे है। और जब देवुंग के पास वो रात को पहुँचती है तो जो देवुंग है उसको देखता है तो एकदम उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ बढ़ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और वो उसको रात ही को अपनी जितनी भी 9 टेल्स होती है वो भी दिखाती है। तो अब जो वो रहता है देवुंग, उसको पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि ये गुमियो ही है। और अब वो उसको पहले ही बोली रहती है कि अगर अब मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी तो जो मैंने तुम्हें अपना बीट दिया है जिसकी वजह से तुम जिंदा हो वो उससे छीन लेंगी। और वो उसके पास जाती है और उससे जो अपना बीट दी रहती है वो ले लेती है। जैसे ही वो अपना बीट लेती है तो वो जो देवुंग रहता है वो ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि उसी के बीट की वजह से तो वो अभी जिंदा था, वो चल फिर पा रहा था, क्योंकि उसको तो हम लोग देखे थे कि वो खाई पे गिर जाता है। तो जो वो रहती है गुमियो, वो थोड़ा आगे जाती है, उसको मतलब वो गिरा हुआ होता है उसको छोड़ के जब चाली जाती है वहाँ से, तो उसको थोड़ी पुरानी बातें याद रहती है जो वो देवुंग के साथ बिताई रहती है, मतलब कैसे देवुंग ने उसकी हेल्प की थी, मतलब सब कुछ याद करती है। इसीलिए वो देवुंग के पास दोबारा जाती है और वो बोलती है कि तुम भी मेरे पास दोबारा आए थे, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास दोबारा आई हूँ। और उसको फिर से बीट दे देती है, जिसकी वजह से वो फिर से जिंदा हो जाता है। वो जब होश में आता है तो जब गुमियो को देखता है तो वो डर के मारे वहाँ से जाके छुप जाता है। तो जो गुमियो रहती है तो वो बोलती है कि क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। अब जो देवुंग रहता है ना, थोड़ा सा अपने दिमाग में प्लानिंग करता है कि वो ऐसा ऐसा करेगा तो यहाँ से भाग सकेगा, लेकिन वो जितनी बार भी ट्राई करता है तो वो नहीं भाग पाता है। तो वो ऐसे जब भागने की कोशिश कर रहा होता है तो एक बार ना बीच में ऐसे रस्सी पे लटक जाता है। तो वो जो गुमियो रहती है तो बोलती है मैं तुम नीचे आ जाओ वरना मैं तुमको ऊपर ही आके खा लूँगी। तो वो बोलता है कि नहीं, वो नहीं आएगा। तभी ना उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है, तो जैसे ही वो उसको उठाने की कोशिश करता है तो उसका जो फ़ोन रहता है वो गिर जाता है। और जस्ट वहीं पे नीचे गुमियो उसके पास आ जाती है। अब वो जो फ़ोन है गुमियो उसको उठाती है, तो जब ग्रैंडफादर बात करते हैं तो इधर से एक लड़की की आवाज़ जाती है, तो वो शॉक हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो वो बोलती है, वो कुछ नहीं बताती है। फिर बोलती है कि जो देवुंग है वो कहाँ पे है। तो वो बोलती है कि जो देवुंग है वो जस्ट उसके ऊपर है। तो यहाँ पे जो ग्रैंडफादर रहते हैं वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। वो जैसे जब बोलती है कि ना वो जस्ट उसके ऊपर है तो वो उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। और जो ग्रैंडफादर वो गुस्से में एकदम फ़ोन कट कर देते हैं। बात रहती है तो ग्रैंडफादर अपनी डॉटर को बताते हैं, तो वो भी जब सुनती है तो वो भी अच्छा फील नहीं करती है। उधर जो गुमियो रहती है तो वो जो देवुंग रहता है उसको ऊपर से नीचे खींच लाती है, मतलब रस्सी से जब पकड़ा रहता है तो उसको नीचे ला लेती है। तो जो देवुंग रहता है तो बोलता है ठीक है अब तुम मुझे खा जाओगी, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे गुमियो रहते हैं इस वर्ल्ड में उसी तरह घोस्ट भी रहते हैं, जब तुम्हें मुझे खा जाओगी तो मरने के बाद वो घोस्ट बन के आएगा और अपना रिवेंज पूरा करेगा। तो जो गुमियो रहती है वो सुनती है तो हंसती है और बोलती नहीं वो उसे नहीं खाएगी। तो वो जब ये बात सुनता है तो वो थोड़ा खुश हो जाता है। और उधर जो डिटेक्टर रहता है वो भी पता करता रहता है कि ये आखिर कौन लड़का था जो आया था जिसकी वजह से फॉक्स मतलब निकले, वो सब पता करने की कोशिश करता है। तो उसके पास जो फ़ोन कॉल रहता है, मतलब सॉरी जो फ़ोन रहता है उससे वो कॉल करता है। तो जब कॉल करता है तो उसकी जो आंट रहती है वो उठाती है। तो वो डेवुंग करके बात करती है। तो वो जब डेवुंग करती है तो उधर जो डिटेक्टर रहता है तो उसको उसका नाम तो पता चल जाता है। तो पूछती है कि उधर आंट पूछती है कि क्या तुम देवुंग हो। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं देवुंग नहीं हूँ, मैं देवुंग का फ्रेंड हूँ। तो बोलती है अच्छा। और इधर से बोलती है कि जो भी अगर देवुंग के बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो वो बोलता है ठीक है, और इधर फ़ोन रख देता है। और अभी इधर जो डिटेक्टर रहता है तो उसको अब देवुंग का नाम पता चल जाता है और ये पता चलता है वो, मतलब ये अब ज़रूर वो गेस कर रहता है कि वो जो फॉक्स है वो ज़रूर देवुंग के साथ ही में है। इधर जो गुमियो रहती है तो वो देवुंग के साथ चली जाती है। तो देवुंग का ना एक और ऐसे घर रहता है जहाँ पे वो रहता है, मतलब पार्ट टाइम रहता था, जब भी कुछ काम वाम करता था वहीं वो गुमियो को ले जाता है। तो वहाँ पे ना जो गुमियो रहती है उसको ना मतलब काऊ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता था। तो वो उसको खिलाता था और वो थोड़ा इरिटेट भी हो जाता था। तो वो रात को जब उसके साथ सोने जाती है तो जो देवुंग रहता है तो वो उससे डरता रहता है। तो उससे बचने के लिए ना ऐसे कुछ बकवास ऐसे मतलब ड्रेसअप डाल लेता है, लेकिन वो पहन तो लेता है, लेकिन उसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वो डेविंग उससे मतलब सॉरी मतलब गुमियो उसको देखती है तो पूछती है तुमने ये क्यों पहना है। तो बोलती है ताकि तुम, तो वो बताता है ताकि तुम मुझे रात को खा ना पाओ। तो बोलती है नहीं वो कुछ नहीं खाएगी, लेकिन बोलता है कि नहीं तुम मुझे खा सकते हो, मतलब उसको भरोसा नहीं था। तो बोलता है ठीक है। तब वो उसको भी थोड़ा डराती है और बोलती है कि ठीक है, तो अपने लीवर को ध्यान में रखना, वो रात को खा सकती है।
ग्रैंडफ़ादर जो रहते हैं तो वो अपनी डॉटर को बोलते हैं कि जो तुम देवुंग का है तो उसका क्रेडिट कार्ड बंद करवा दो। तो जो उसकी डॉटर रहती है तो उसे मना करती रहती है, लेकिन वो उसको डांट देता है और बोलते हैं जितना मैं कहा करूँ उतना ही करा करो। और वो वहाँ से वो भी चली जाती है। इधर जो ग्रैंड डॉटर रहते हैं तो वो थोड़ा गुस्से में भी रहते हैं, बोलती है कि एक मेरी जो डॉटर है वो घर पे बैठी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि उसकी जो डॉटर रहती है उसकी एज भी ज़्यादा हो जाती है और शादी नहीं हुई रहती है। और एक जो उसका ग्रैंड सन है वो तो पता नहीं कैसे गुलछर्रे उड़ा रहा है, मतलब वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड ही रहते हैं। और जो इधर उसकी जो आंट रहती है तो वो कॉल करती है उधर देवुंग के पास, तो और उसे बताती है कि वो जो उसका क्रेडिट कार्ड है वो बंद करवाने वाली है। तो जो वो रहता है देवुंग, तो वो आंटी से मना करता रहता है कि आप मत करिए। तो बोलती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, और वो फ़ोन कट करके उसका क्रेडिट कार्ड बंद करवा देती है। अब जो देवुंग रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान रहता है क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं रहते हैं। इधर जो आंट रहती है तो वो ना एक आदमी से मिलती है, एक्चुअली इस आदमी से ना वो पहले भी मिल चुकी रहती है, तो उससे ना फिर से मिलती है। तो जैसे जब वो उसको देखती रहती है तो वैसे मतलब कोल्ड ड्रिंक पीती रहती है तो उसमें आइस रहता है, तो उसका आइस जो रहता है वो गले में फंस जाता है, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो वो जो आदमी रहता है ना तभी ना उसकी उनकी हेल्प करता है, मतलब वो जो आंट रहती है उनके हेल्प करता है ताकि उनके गले से जो है तो वो आइस निकल सके। और जब वो निकल जाती है तो उसकी हालत तब बहुत ही ज़्यादा बैंड रह हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा बैठती है तो वो कुछ बोल नहीं पाती है। और वो जो आदमी रहता है तो उसको देखता है और फिर बोलता है कि आप अगली बार से जब भी कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो थोड़ा केयर करके, जब वो मेल्ट हो जाएगी तब करके आप पीजिएगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तो जो इधर आंट रहती है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलती, क्योंकि वो सर का नाम तक नहीं पूछ पाती है और आई थिंक तब उसको थोड़ा थोड़ा लाइक भी करने लगती है। तो और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, तब बोलती है इसीलिए मेरी शादी अभी तक नहीं हो पाई है। देवुंग गुमियो के साथ अब अपने कॉलेज जाता है। तो जब वो कॉलेज जाता है तो वो अपने कुछ फ्रेंड से मिलता है पैसों के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। लेकिन उसके पास उसके जितने भी फ्रेंड रहते हैं ना वो सब मना कर देते हैं पैसे देने के लिए, बोलते हैं मेरे पास नहीं है पैसे। लेकिन जो गुमियो रहती है ना उसकी स्मेल करने की एबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है, तो वो सबको दिखाती रहती है, इसे सारों से बताती रहती है कि यहाँ पे पैसे छुपाए हैं, ये यहाँ पे पैसे छुपाए हैं, ये यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जितने भी उसके फिलहाल फ्रेंड रहते हैं तो वो सब कोई भी पैसे नहीं देते। और जो कुछ फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं तो वो ये उल्टा उसकी सॉरी देवुंग की इंसल्ट भी करते हैं, वो बोलते हैं कि ये बहुत ही सीधा साधा ये है वो है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग के ऐसे फ्रेंड हैं जो आप लोग की जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मना कर देते हैं। अगर हो तो भी बताइए और ना हो तो भी बताइए। तो अब जो देवुंग रहता है तो वो कॉलेज में एंटर करता है। तो जब कॉलेज में एंटर करने लगता है तो गुमियो भी उसके साथ एंटर करती है, लेकिन गुमियो को वो बोलता है कि तुम एंटर नहीं कर सकती हो। तो पूछती है क्यों। तो जब एंटर होता है ना तो वहाँ पे एक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है जो कि सिर्फ देवुंग के पास रहता है। तो देवुंग उसे बोलता है कि ना तुम्हारे पास नाम है ना कार्ड है, कुछ भी नहीं है, तुम कैसे एंटर हो सकते हो, तुम बाहर ही वेट करो। तो वो बोलती है ठीक है। और एक्चुअली देवुंग ना कॉलेज इसलिए जाता है कि ताकि वो ना बुक लाइब्रेरी से ढूंढता है और वो गुमियो के बारे में सब पता करता रहता है कि कैसे वो उसको अपने पास से दूर करे। लेकिन वो जो भी बुक में देखता है तो उसको कहीं भी कुछ ऐसा मिलता नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। गुमियो जो है रहती है वो ऐसे ही बाहर घूमती रहती है, तो वो कुछ लड़कियों को देखती है कि वो लोग मेकअप करती हैं। तो जब उनको मेकअप करते देखती है तो जो गुमियो रहती है उसकी भी इच्छा होने लगती है कि काश वो भी ऐसा करे। तो वो ऐसे ही अपना मतलब सैड होकर वहीं पे ऐसे खड़ी रहती है। तभी जो वो रहते हैं प्लेयर्स रहते हैं फुटबॉल प्लेयर्स, तो देखते हैं उसको, तो वो लोग बोलते हैं कि तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और उसको बोलते हैं अरे ये तो देवुंग के साथ ही थी। तो वो लोग सब बोलते हैं कि तुम लोग बात करो बात करो। तो जब वो उनसे पास जाता है बात करने के लिए वो गुमियो के पास, तो गुमियो बोलती है कि वो क्या तुमने देवुंग को क्या बोला था कि वो मतलब बुद्धू है, ये है वो है। तो वो ना जो उसको ना उसकी जो फुटबॉल रहती है तो बहुत ही तेज से उसके सर पे मार देती है और वो वहाँ पे गिर जाता है। तो ये बात लेकिन जो गुमियो रहती है ना तो वो देवुंग को नहीं बताता। जब देवुंग इसके पास आता है तो वो उससे टेम्पल वम्पल के बारे में पूछता रहता है सब कुछ की। और वो इनफैक्ट ये भी पूछता है कि थ्री गॉड ग्रैंड मदर कहाँ है। तो वो जो गुमियो रहती है वो बोलती है मैं तुमको बता दूँ ताकि तुम जाके उनसे मेरी शिकायत कर सको। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन एक्चुअली मेंटेलिटी उसकी यही रहती है, गुमियो जो गेस की रहती है वो सही ही रहता है। देवुंग का एक और जो फ्रेंड रहता है वो ना मतलब देवुंग का एक अच्छा फ्रेंड रहता है, तो वो उससे मिलता है तो वो भी गुमियो के बारे में बताता रहता है। लेकिन तब गुमियो ना उससे थोड़ा दूर रहती है। तो वो जब उसके पास जाती है तो वो बोलती है कि क्या तुम कुछ बता रहे थे मेरे बारे में। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बल्कि तुम्हारा नाम बता रहा था कि तुम्हारा नाम मीहू है। तो वो बोलती क्या मेरा नाम आज से मीहू है। तो वो बोलता है हाँ तुम्हारा नाम मीहू है। और वो डर जाता है कि मैं ये कहीं ये तो नहीं सुन ली कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ उसको, तो ये कहीं उसके फ्रेंड को ना मार दे। तो बोलती है कि क्या तुम अब मेरे फ्रेंड को तो कुछ नहीं करोगे। तो बोलती नहीं कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेगी। एक्चुअली में देवुंग जितना ज़्यादा डर रहा है ना गुमियो के बारे में वो ऐसी खतरनाक है नहीं, लेकिन फिर भी वो डर तो रहा ही है।
इधर जो डिटेक्टर रहता है वो भी मतलब देवोंग के बारे में ऑलमोस्ट बहुत कुछ पता कर लेता है, तो वो भी उसके स्कूल पे आता है, तो उसको कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है, तुम देख लो क्या है। तो वो पहले थोड़ा सोचता है कि क्या पैकेज होगा, लेकिन देवोंग बोलता है कि ठीक है, तुम गुमियो मतलब गुमियो को बोलता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं अपना पैकेज देख कर आता हूँ। तो वो बोलती है ठीक है। तो जो देवोंग सॉरी जो डिटेक्टर रहता है, तो वो उसे पता रहता है कि जो गुमियो होगी उसके आसपास ही होगी। तो जब वो इधर वो आ जाता है, तो जो डिटेक्टर रहता है वो गुमियो को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। तो उसके पास ना एक नाइफ रहती है, तो जैसे ही उसको मतलब उसको ऐसे फील होता है कि जो गुमियो है उसके आसपास है, तो वो नाइफ भी थोड़ा सा साइन करती है। अब वो उसको ढूंढते ढूंढते जाता है, तो गुमियो भी जैसे जैसे जाती है तो वो उसके पास जाता है। तो जब उसके पास वो जब उसको ढूंढ लेता है, तो अब बस उसको मतलब मारने ही वाला रहता है, तभी वो उसका फेस देख लेता है। और जैसे वो उसको फेस देखता है, तो वो थोड़ा सा एकदम मतलब हिल सा जाता है। वो मतलब वो थोड़ा सा ऐसी कुछ पुरानी बातें उसको याद आ जाती है कि मतलब ऐसा किसी और को भी उसने मारा था, मतलब शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है और जिसका फेस एकदम एग्जैक्ट उससे मिलता जुलता रहता है। वो जो डिटेक्टर रहता है ना, तो एक्चुअली वो भी ह्यूमन ही रहता है, वो भी थोड़ा सा ना उसकी भी कुछ हिस्ट्री रहती है, इसीलिए ना वहाँ पे वो उसको ना मारता नहीं है। और वो मतलब बस, लेकिन जब वो जाता है तो वो मतलब जब बैठता रहता है, तो वो बस तब सोचता है, अपने मन को बहलाता रहता है कि ये जो है वो बस उसका फेस मिलता रहता है, ये एक्चुअली में तो है नहीं वो, तो मतलब उसको मारने के लिए बस ऐसे सोचता रहता है कि उसको मार सकता है। अब जब रात हो जाती है, तो जो देवुंग रहता है, तो वो क्या करता है कि वो बहुत सारी बियर खरीद के लेकर जाता है। तो जब वो लोग रात को मतलब उसको गुमियों को बहुत सारी बियर पिलाता है और खुद भी पीता है, पर थोड़ा थोड़ा वो पीता है, और उसको गुमियों को बहुत ज़्यादा पिलाता है। तो जब वो गुमियों से वो लोग पीते रहते हैं, तो वो बात करते रहता है, तो वो गुमियों से बोलता है कि अब तो तुम मेरी फ्रेंड हो चुकी हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड कैसे हो सकती हूँ, मैं तो गुमियों हूँ ना। तो बोलता है नहीं, फ्रेंडशिप तो किसी की किसी से भी हो सकती है, फ्रेंडशिप के लिए कोई नेशनलिज्म नहीं, कोई कलर कास्ट कुछ भी नहीं, फ्रेंडशिप तो किसी से भी हो सकती है। और बल्कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो उन सारे दोस्तों से जो कि फेक है, तुम तो कम से कम उसकी हेल्प ही करती हो। तो वो यहाँ पे जो बोलता है वो सही बोलता है। तो गुमी बोलती है हाँ, तो बोलता है कि हाँ तो मतलब जो सॉरी जो देवुंग रहता है, तो बोलता है कि आज से हम लोग फ्रेंड, और वो ऐसे उसको तो बोलता है होए 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 होए, और बोलते हैं कि हम लोग फ्रेंड। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम दोनों फ्रेंड हैं। जो गुमियो रहती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर जो डिटेक्टिव रहता है ना, तो एक्चुअली में ना वो एक डॉक्टर रहता है, मतलब तो उसके पास कुछ लोग आते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप किसी को ढूंढ रहे थे, तो क्या आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो वो जो डिटेक्टिव रहता है तो बोलता है हाँ मैंने फाइंड आउट तो कर लिया है, लेकिन अभी उसको कैच नहीं किया है। मतलब उनका कहने का मतलब यही रहता है कि मैंने ढूंढ तो लिया है, बट अभी उसको मारा नहीं है। तो वो जो लोग रहते हैं वो लोग समझ नहीं पाते कि किसकी बात कर रहा है, तो लेकिन वो यही बोलते हैं कि हो गया, आप अपने काम में जल्दी से मतलब पूरा कर लेंगे, आप इसके लिए डिप्रेस मत होइए। तो बोलते हैं कि हाँ। इधर जो वो रहता है देवुंग, तो जब वो बहुत ज़्यादा पी लेती है, तो वो पूछता रहता है कि गुमियों की कोई ना कोई तो वीकनेस होती ही होगी। तो वो बोलती है कि वैसे ऐसा कोई वीकनेस तो नहीं होती है, लेकिन वो अपना उसको बीट दी रहती है, जिसकी वजह से वो ना थोड़ा वीक हो जाती है। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अपना बीट दिया है, जिसकी वजह से मतलब उसको पानी से डर लगता है, तो ऐसे पानी की बॉटल रखा रहता है, तो वो उसको पास लाता है। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसे में नहीं डरती, जब बहुत सारा पानी होगा तब डरेंगी। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, मतलब तब वो सोचता है कि अब बस उसको बस दिमाग में अब चलता रहता है कि इसको कैसे पानी से डराया जाए तो वो उससे दूर जा सके। अब जब रात हो जाती है, जब बताया था ना मैंने कि चांदी रात में उसकी टेस्ट जो है तो बाहर निकलती है, तो वो उसके पास जाती है, तो वो बोलता है, मतलब जब रात हो जाती है तो वो उसके पास जाती है, बोलती है कि देखो मेरे जो टेल्स है वो पुल आउट हो रहे हैं, अब तो हम लोग फ्रेंड हो गए, तो आओ तुम देखो। तो एक्चुअली वो जाना नहीं चाहता रहता है, क्योंकि वो जब देखता है तो उसको डर तो लगता ही है, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती खींच के लेकर जाती है, और वो बेचारा डर डर के देखता है। अब जब सुबह होती है, तो जो गुमियो रहती है ना, तो उसको बस जब भी खाने के लिए चाहिए होता है ना, तो काऊ का मीट ही खाती है वो, उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका फेवरेट रहता है। तो जब सुबह होती है, तो वो मतलब तब भी वो काऊ का मीट खाती है। जब दोपहर होती है, डिनर लंच का टाइम होता है, तो तब भी वो काऊ का मीट ही खाती है। तो जो अब वो जो देवुंग रहता है, तो वो थोड़ा परेशान भी होने लगता है, क्योंकि वो कॉस्टली भी रहता है और देवुंग के पास उतना पैसे भी नहीं रहते। तो जो गुमियो रहती है ना, तो वो एक से एक रेस्टोरेंट और दूरी रहती है, तो उसको लेकर जाती है, बोलती है यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो जो देवुंग रहता है वो मना करता रहता है। तभी ना वहाँ पे एक आंट रहती है, तो उनसे ना ऊपर से ना गलती से ना एक गमला ली रहती है हाथ पे, वो गिर जाता है। तो जो देवुंग रहता है, तो उसके ऊपर जस्ट गिरने ही वाला रहता है, तो जो गुमियो रहती है, तो वो जाके ना मतलब उसको वहाँ से हटा देती है, और उसकी तब ना एकदम आइज़ अलग ही कलर में हो जाती है। तो जो देवुंग रहता है वो देखकर एकदम से डर जाता है, और वो मतलब तब उसको ले जाता है रेस्टोरेंट में, उसको खिलाता है फिर काऊ का मीट। मतलब एक्चुअली वो डरा भी बहुत रहता है, तो फिर उसको मना नहीं करता और खिला देता है।
अब इधर जो शॉप रहती है तो वो आंट आंट गई रहती है मतलब मॉल पे, वहाँ पे वो शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पे वो जो आदमी रहता है वो भी रहता है। तो जब आंट उनको दूर से ही देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा खुश हो जाती हैं। तो वो भी आदमी रहता है, तो वो आदमी अभी उनको आंट को देखा नहीं रहता है। तो वो जो आदमी रहती है ना, तो वो आदमी रहता है ना, तो उसकी एक्चुअली में ना एक डॉटर भी रहती है, और वो जो डॉटर रहती है वो कोई और नहीं बल्कि देवुंग की फ्रेंड ही रहती है। तो वो उसके पास आती है तो मतलब वो बोलती है कि आप अभी अपने लिए कुछ खरीद लीजिए, मैंने तो अपनी शॉपिंग कर लिया है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। लेकिन वो जो आंट रहती है वो दूर से रहती है, तो वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो जाती है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, और वो ये सोचती कि जो है वो उसकी वाइफ ही है। तो वो थोड़ा सैड से हो जाती है, और अब वो वहाँ ऐसे दूर जाके मतलब ऐसा थोड़ा सैड होती है। तभी वहाँ पे वो भी उसको देखता है, तो वो भी उसके पास ही आता रहता है। तो तभी वहाँ पे एक और लेडी लेडी आती है, मतलब वहाँ की जो शॉप रहती है, जिसकी शॉप रहती है, तो वो आती है। वो उनसे पूछती है कि क्या आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेना चाह रही हैं, कुछ ढूंढ रही हैं क्या। तो वो मतलब उसका हस्बैंड नहीं भी रहता है, उसकी शादी नहीं हुई होती है। तो भी वो बोल देती है हाँ। तो एक्चुअली वो जो आदमी रहता है उसकी बेटी रहती है, लेकिन उसकी भी वाइफ नहीं रहती, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे वो भी बोल देती है हाँ। तो यहाँ पे वो भी मिसअंडरस्टूड हो जाता है, वो भी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, और इसे भी लगता है कि इसका हस्बैंड है। तो वो दोनों ही मतलब बिना एक दूसरे से कुछ कहे ही बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, मतलब हो गया अभी वो एक दूसरे की मतलब वहाँ पे फीलिंग ही सब कुछ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, सब कुछ गलत सोचने लगते हैं। देवुंग देवुंग का फ्रेंड और जो गुमियो रहते हैं वो लोग ना सब रिवर के साइड पे बैठे रहते हैं। तो जो देवुंग का फ्रेंड रहता है और गुमियो रहता है, तो वो दोनों एक गेम खेलते रहते हैं। और जो देवुंग रहता है तो वो ऐसे मतलब वहाँ पे जो फिशेस रहते हैं तो उनको ऐसे दाने खिलाता रहता है। तो वो जो गुमियो के साथ गेम खेलता रहता है, एक्चुअली ना अब उसका नाम मिहो हो गया है। तो वो जब गुमियो के साथ जो गेम खेलता रहता है तो वो जितनी बार खेलता है हर बार हार जाता है। तो वो भी थोड़ा परेशान, अब इरिटेट हो जाता है, वो भी देखता है। और उधर जो वो देवुंग रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। तो उसका जो फ्रेंड रहता है तो उसको मना करता है कि क्या तुम इन फिशेस को खिला रहे हो, इससे ज़्यादा तुम्हारे जो ग्रैंडफादर के पास जो फिशेस है वो काफ़ी ज़्यादा इससे कॉस्टली है। तभी ना उसके पास बैठी बैठी ना वहाँ पे बहुत ही तेज़ दिमाग चलता है उसके जो देवुंग रहता है। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम इसके साथ ही रहो, उसके फ्रेंड और गुमियों को, मैं आ रहा हूँ तुम लोग के पास। तो बोलता है कहाँ जा रहा है, तो बोलता है नहीं बस तुम मेरा वेट करो। अब उसका दिमाग थोड़ा खुरापाती दिमाग चलने लगा। अब वो अपने ग्रैंडफादर के घर जाते हैं चुपके से एकदम धीरे धीरे, और जो वहाँ पे फ़िश रहती है एक फ़िश को वो चोरी करता है। तो जब वो चोरी करने लगता है तो उसके जो ग्रैंडफादर रहते हैं तो वो उसको देख लेते हैं, और उससे पूछने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो ना उसको मतलब उनको ऐसी कहानी बताने लगता है, और फिर वहाँ से उनको मतलब वहाँ से वो भागने लगता है। तो जब वो भागने लगता है तो उसके सामने ना एक ट्रक आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब यहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं तो जो डॉक्टर रहते हैं तो वो बोलते हैं कि अब वो मतलब नहीं बचा पाएंगे उसे। तो वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो ग्रैंडफादर रहते हैं और जो आंट रहती है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम सैड हो जाती हैं। और तभी वहाँ से जो देवुंग रहता है तो वो निकलता है। एक्चुअली वो बात जिसकी कर रहे हैं कि वो नहीं बचा पाएंगे, वो देवुंग नहीं, वो फिश होता है। वो दोनों ना, जो ग्रैंडफादर और आंट जो रहती है ना, वो फिश के लिए इतना सैड रहती है। वो देवुंग तो एकदम सही रहता है। तो जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो जो देवुंग के जो ग्रैंडफादर रहते हैं तो वो बोलते हैं कि जिस लड़की के साथ तुम रह रहे हो मुझे उससे मिलवाओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं, वो भी थोड़ा शौक रहता है, बोलता है क्यों, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं क्यों करूँ शादी। मतलब वो भी थोड़ा मतलब वो बोलता है। तो इन लोग को लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है मतलब देवुंग के बारे में। तो उसके जो ग्रैंडफादर रहते हैं तो उसको एक झापड़ मार देते हैं। तो वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेचारा सैड हो जाता है, बेचारे की कोई गलती नहीं रहती है, फिर भी एक झापड़ खाता है। और वो वैसे ही अपना फेस लटकाया हुआ वहाँ से जाता है। उधर जब वो जाता है तभी ना उसकी जो फ्रेंड रहती है, एक जो मैंने स्टार्टिंग बताया था नूना, जिसका कॉल आया था देवुंग के पास में फर्स्ट एपिसोड में, तो वो भी रहती है। तो वो भी उससे गुमियों से मिलती है उसके फ्रेंड के साथ में, मतलब देवुंग के फ्रेंड के साथ में। तो वो जो और उसकी एक और जो फ्रेंड रहती है जो मतलब रहती है, तो वो उसको सॉरी देवुंग से मिलती है, और वो बोलती है कि वो तुम्हारी जो फ्रेंड है नहीं उससे मिल रही है। तो वो भी बहुत ही तेज डर के उसके पास दौड़ते हुए जाता है। वो सोचता है कहीं वो ये ना सोच ले नूना कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो उसके पास दौड़ते हुए जाता है, लेकिन तब तक जो इधर नूना रहती है वो उससे मिल चुकी होती है। तो वो उससे पूछती है उसके फ्रेंड से कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलता है कि नहीं ये मेरी फ्रेंड नहीं है, ये जो है तो ये देवुंग की फ्रेंड है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि मेरा नाम, वो बताती है मतलब घूमियो कि मेरा नाम मिहो है। तो वो क्या बोलते हैं कि क्या तुम उसकी देवुंग की गर्लफ्रेंड हो। तो वो बोलती है हाँ। अब उसके पास तो थोड़ा उसको ज़्यादा से समझ रहती ही नहीं है, लेकिन वो जैसे ही हाँ बोलती है देवुंग वहाँ पे
पहुंच जाता है और वो चिल्लाते हुए आता है कि ये नहीं, ये सब सच नहीं है, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोज़ की आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।